गुड टाइम से एवरीवन। तो आज है सैटरडे और आज मैं लाइव आया हूँ और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज में सीख कर आया हूँ एक बुक के द्वारा। और मैं इसे क्यों बता रहा हूँ लाइव में, क्योंकि उस बॉक्स में मैंने आज बहुत एक सुंदर चीज पढ़ा कि अगर आप किसी चीज को सीखते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में और ज्यादा आप उसे सीख सके या खुद और ज्यादा उसमें डीपली जा सके, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए। आप लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा उन चीजों से सीख पाओगे। ये और मैंने बहुत कुछ एक शानदार चीज सीखा है। तो जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उन सब के लिए ये बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाला है। आज का सेशन बड़ा ही सुंदर होने वाला है। वो क्या है, आज हम लोगों ने सीखा 6 बेसिक्स रूल। मतलब कि जिस तरह घास हरी होती है, ये सत्य है। किसी भी युग में हो, कहीं पे भी हो, घास हरी भी आपको मिलेगी। उसी तरह ये 6 बेसिक रूल्स भी सत्य है। जब तक जिंदगी में आपके सामने आप डायरेक्ट सेलिंग में रहोगे, तब तक ये रूल आपको मानना ही पड़ेगा। इस रूल में काम करना ही पड़ेगा। इस रूल में काम नहीं करने से अचीवमेंट लेट से मिलती है और काम में मन नहीं लगता है। तो नागेश्वर सर, गुड आईएमसी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि वो 6 बेसिक रूल क्या है। उसे अगर पॉसिबल हो तो आप नोट कर लीजिए। तो 6 बेसिक रूल जो है उसमें नंबर 1 है, यूज द प्रोडक्ट्स एंड रिटेल द प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोडक्ट को यूज करना है और उसे रिटेल करना है। नंबर 1 रूल। नंबर 2, इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले 1 को नोट कर लीजिए आप कि यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट्स। नंबर टू है आपका कि मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम एंड योर प्रोस्पेक्ट। मतलब कि आपके जितने भी सपने हैं, अगर आपके सपने कम पड़ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स के सपने को एक जगह नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यही वो सपना है जो आपके अंदर में आग लगाएगा, आपको काम करने की तरफ आपको एनर्जी देगा। देखिएगा, एक रॉकेट एक एरोप्लेन से बहुत ऊपर जाता है, तो आप देख पाते होंगे कि सबसे ज्यादा आग किसके पीछे लगा होता है, वो रॉकेट के पीछे। तो उसी तरह कि जब आपका एक ड्रीम लिस्ट होगा आपके पास में और हर रोज उसे देखना है, जिससे क्या होगा कि आप जब थक करके घर में आओगे, ऐसे तो आईएमसी वाले को थकावट होती नहीं है, तब भी अगर आप मान लीजिए किसी दिन आपको बहुत हेवी हेवी लोगों से भेंट हो गया, मतलब बहुत ही नेगेटिव लोगों से आपको मुलाकात हो गया अगर किसी दिन बाई चांस, तो होता है मन में थकावट हो जाता है। तो उस दिन आपको फिर से अगर ये एनर्जी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन बोल के तो कुछ चीज है नहीं। मोटिवेशन आज एक तरह से बोला जाता है, मोटिवेशन एक तरह का ड्रग्स है, एक तरह से नशा है। मोटिवेशन से काम नहीं होता है। अगर आपको काम में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, सिस्टम में टिके रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डिसिप्लिन लाइफ में लाना पड़ेगा। और डिसिप्लिन बहुत ही हार्ड चीज होता है। अगर किसी नॉर्मल पर्सन को किंग बनना है, लीजेंड बनना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने लाइफ में। जैसे सचिन सर ने रखा अपने लाइफ में डिसिप्लिन। बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, कुछ भी हो, उन्होंने कभी अपने प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। आज भी प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद विराट कोहली। और मैं बताऊंगा, डिसिप्लिन अगर आपको देखना है तो अमिताभ बच्चन सर। आज उनका एज इतना हो गया लेकिन फिर भी वो अपने काम को कर रहे हैं। वो इनकम के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ग्रोथ के लिए करते हैं। उन्हें इतना मतलब वो लोग मेहनत कर चुके हैं अपने टाइम में कि आज वो मेहनत नहीं करते हैं तो उन्हें अनकंफर्ट लगता है। मेहनत ही उनके लिए कंफर्टेबल प्लेस हो चुका है। तो ऐसा हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। तो आज शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में हर चीज थोड़ा टफ होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं। सेकेंड पॉइंट जो था हमारा वो क्या था कि मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम एंड योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब हो गया कि आप जितने लोग को जानते हैं, आप सबका लिस्ट बनाइए, सबका लिस्ट बनाइए। एक बोल कहावत है कि जिसके पास जितना ज्यादा लिस्ट होता है उनकी बिजनेस उतनी बड़ी होती है ना। तो अब मैं थर्ड पॉइंट लेना चाहूंगा। वो थर्ड पॉइंट है कि जो आपने लिस्ट बनाया है
उनको अब आपको इनवाइट करना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है और उन्हें क्या करना है, और उन्हें अपना बिजनेस प्लान शो करना है ना। ये 3 चीज आपको करना है। क्लियर। और चौथा है उसके बाद उनका फॉलो अप लेना है। और 5वां नंबर है उनका ज्वाइनिंग करवाना है 600 बीबी के साथ, जिससे उनको एसएपी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और छठा जो काम है वो है उनका क्लोजिंग करना है। तो ये 6 बेसिक रूल्स मैं आपको आज क्लियर किया हूं। चलिए, तो ये 6 बेसिक रूल कैसे लगे आप लोग हमें बता सकते हैं हमें कमेंट में। ओके, चलिए, तो हमारे सामने बिकी शर्मा जी भी आ चुके हैं। तो गुड आईएमसी बिकी जी। तो चलिए, आज का ये पॉइंट तो बहुत ही सुंदर समझ में आ गया। अब मैं आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूं, ऐसा एक टॉपिक बताने वाला हूं जिसे अगर हम लोग फॉलो कर लेंगे तो हर आम इंसान खास इंसान बन जाएगा, अगर इसे हम लोग अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि विजुअलाइज कीजिए एक बॉक्स है, उसमें 4 कॉलम है। अब 4 कॉलम में से पहला कॉलम में क्या लिखा हुआ है, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट। सेकंड में लिखा हुआ है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। तीसरे बॉक्स में लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। और चौथा बॉक्स में लिखा है कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। अब इसके मतलब को समझिए। सबसे पहला जो बॉक्स का जो खाना है, इसमें लिखा था नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। मतलब कि आज हम लोग अपने लाइफ का 80% समय ऐसे काम में देते हैं जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और हमारे लिए अर्जेंट भी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोग समझ पाएंगे कि आज देखिएगा हम लोग घंटों घंटों रील्स को स्क्रॉल करते हैं। उससे क्या आपको कुछ भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है? एक बार सोच के देखिए। आप जो ये कॉमेडी को, डांसिंग को, ये जो रील्स को आप देख रहे हैं, क्या इससे आपकी लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा? आपकी स्किल डेवलप होगी? कुछ भी आपको बेनिफिट मिलेगा? आपकी स्किल्स में कुछ भी डेवलपमेंट करेगी? नहीं होगी। तो इसी को हम लोग आज 80% समय दे रहे हैं। आज काफी सारे लोग हैं अपने जॉब से आते हैं और टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो टीवी को देखने से क्या आपको कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। और एक बहुत सुंदर इसमें कहावत भी है कि देखिएगा, कभी भी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, जितनी भी लग्जरी चीज है, रोलेक्स वॉच हो, कुछ भी हो, उनका कभी भी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं आता है। तो उनसे पूछा गया था कि आप क्यों नहीं करवाते हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस पर्सन की इतनी हैसियत होगी कि जो मेरे गाड़ी को परचेस कर सकता है, वो कभी अपना समय टीवी देखने में बर्बाद थोड़ी करेगा। इसलिए वो सोचिए अपना एड भी नहीं चलाते हैं। कितना बड़ा बात है, एक तरह से बेइज्जती है सबको जो लोग दिन भर टीवी देख रहे हैं। सोचिए। अब दूसरा क्या है कि नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी का या कोई दोस्त का कॉल आता है कि अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, अरे मेरा ये प्रॉब्लम हो गया। वो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। और इसमें आप अपना बहुत सारा समय देते हैं। हम लोग अपने लाइफ का बहुत सारा समय कहाँ देते हैं? अपनी लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं, दूसरों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको सुनने में ज्यादा इंजॉयमेंट होता है और इसे सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। समझ में आ गया। तीसरा जो काम है वो है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगा। और इसे अगर आप लोग समझ लिए ना तो आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। तो क्या था तीसरा नंबर है कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। मान लीजिए आज से 6 महीने के बाद आपका एग्जाम है, तो आप आज से ही प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। अगर आज से आप प्रिपरेशन करना शुरू कीजिएगा, ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है। तो अगर जितने भी अभी बोर्ड एग्जाम होने वाला है 12th वालों का, तो वो अगर 6 महीना 8 महीना पहले से पढ़ना शुरू कर देंगे तो एग्जाम में उनका नंबर आएगा कि नहीं? कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हो गया। दूसरा हो गया सुबह उठ के एक्सरसाइज करना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। क्यों अर्जेंट नहीं? क्योंकि अभी आप फिट है। लेकिन अगर अभी से आप अगर ज्यादा नहीं, अगर आप सिर्फ
5 मिनट, 24 घंटा का सिर्फ 5 मिनट अगर आप अपने बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए देते हो, तो आपको कभी भी आपके लाइफ में कभी कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं होंगे। सोच के देखिए, सिर्फ 5 मिनट जो हम लोग नहीं देते हैं अपने आप को, सिर्फ अगर 5 मिनट अपने शरीर को हम लोग देना शुरू कर देंगे, तो आपको कभी भी कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं आएगा। आप फिट रहोगे, यंग रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और पर्सनैलिटी आपकी टॉप में रहेगी। सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं मैं इसी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट का, मेडिटेशन। आज हम लोग, बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। मेडिटेशन करने का मतलब है कि अपने माइंड को धार लगाना। जिस तरह वो कहानी आपने सुना था ना, कुल्हाड़ी वाला, एक रहता है लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, उस कुल्हाड़ी को धार करता है, फिर वो काटने के लिए जाता है तो उससे ज्यादा काम करके आता है। सेम आप भी अगर डेली का 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो आप अगले से बहुत आगे होंगे, अगले से बहुत आगे जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगी। ये दोनों क्लियर हो गया। तीसरा है इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। ये 4 तरह का जो काम है, चौथा काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी। जैसे इसका मैं एग्जांपल इससे ही रिलेट करता हूं कि मान लीजिए आपका एग्जाम 2 दिन के बाद है, आपका एग्जाम 2 दिन के बाद है। अब आपको ये 2 दिन मन लगे या ना लगे, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, जॉन्डिस हो, बवासीर हो, कुछ भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा बाबू। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, फेल हो जाओगे, मार्क्स कम हो जाएगा। अब आप इस 2 दिन में पूरा पढ़ते हो और आप पे पूरा मेंटली प्रेशर आ जाता है, पूरा चाप आ जाता है, आपको लगता है कि मेरा लाइफ हेल हो चुका है, क्या क्या वगैरह वगैरह। तो ये क्यों हुआ आपके साथ? क्योंकि आप वो 6 महीना का वो मिसयूज किए आप। अगर आप उस 6 महीने में अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके भी करते, एक एक घंटा भी करके करते, तो आज आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता, आपकी लाइफ इंजॉयमेंट रहती। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एग्जाम के 1-2 दिन पहले पतंग उड़ाते हैं और अच्छे स्कोर करते हैं, क्योंकि वो पिछला का 6 महीना में मेहनत किया था थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि सभी को कंसिस्टेंट रहना है ना, कंसिस्टेंसी में बहुत पावर है। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल आपको देखना है, आप जाके कुआं में देख सकते हैं कि एक रस्सी से पत्थर कट जाता है, पानी की बूंद जो लगातार गिरती है एक पत्थर को चीर सकती है, इतना पावर है कंसिस्टेंसी में। तो चौथा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि इंपॉर्टेंट अर्जेंट में क्या हो गया, कि जो जैसे मान लिया आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, कभी एक्सरसाइज नहीं किया, तो अचानक से क्या होगा, आपको हेल्थ इश्यू आ जाएगा। उस समय डॉक्टर आपको बोलेंगे कि अब तो सर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना ही पड़ेगा। तो उस समय आपको इच्छा करे या ना करे, आपको जाना ही पड़ेगा। तो उस समय जो प्रेशर लगेगा, जो दिक्कत होगा, अगर वो दिक्कत को अपने लाइफ में कभी 1 सेकेंड के लिए फेस नहीं करना है, तो हम लोग को क्या करना है, 3 नंबर बॉक्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना। मैंने 3 नंबर खांदा में जो काम आ रहा है, वो खांदा क्या है, आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। तो ऐसे सिलेक्टेड काम को आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। जैसे आज मैंने एक अपने चैनल पे एक रील्स मैंने अपलोड किया, वहां पे एक टीचर थे, वो अपने 2 स्टूडेंट को एक गाइड कर रहे थे कि एक सीढ़ी रहता है और वो बताते हैं कि सीढ़ी का जो पहला स्टेप है वो है मंडे, उसके बाद सेकंड स्टेप ट्यूसडे, फिर थर्ड स्टेप वेडनेसडे, फोर्थ स्टेप थर्सडे, पांचवा स्टेप थर्सडे, छठा स्टेप फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो वो सिखाते इतनी सुंदर से कि अगर आप मंडे को काम किए, अब आप क्या बोलते हैं कि मैं ट्यूसडे को काम नहीं करूंगा, थोड़ा सा आराम कर लेता हूं। तो अब आएगा वेडनेसडे, तो जब एक पर्सन को एक स्टेप से एक स्टेप हटा करके फिर ऊपर चढ़ने को बोलोगे, तो उन्हें कितना प्रॉब्लम होगा। अब आप क्या किए, और एक दिन गैप कर दिए, तो और कितना गैप बढ़ गया, मतलब आपका ऊपर बर्डन बढ़ गया। इसीलिए अगर हम लोग लगातार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा करके ही अपने इस बिजनेस को करते जाएंगे, तो हमें कभी भी प्रेशराइज नहीं लगेगा, क्लोजिंग के दिन में चाप नहीं आएगा, क्लोजिंग के दिन में हताश नहीं होंगे कि काश 28 दिन मेहनत कर लिया होता तो आज क्लोजिंग बड़ा शानदार होता। ये सारा प्रॉब्लम आपके लाइफ में कभी नहीं आएगी अगर आप 3 नंबर क्वाड्रेंट में रहते हैं। तो मतलब कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, क्योंकि इसी काम को हम लोग नेग्लेक्ट करके ही तो इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट बनाते हैं, कि जब प्रॉब्लम आ जाता है उस समय हम लोग सोचते हैं, है ना। तो ये चीज आपको कैसी लगी हमें बताइए। आज हम लोगों ने 2 चीज सीखा। पहला चीज हम लोगों ने सीखा 6 बेसिक रूल्स,
6 बेसिक काम क्या है जो हर डायरेक्ट सेलर को करना चाहिए। और दूसरा हम लोग ने सीखा द 4 टाइप्स ऑफ वर्क, काम के 4 प्रकार। पहला था नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं अर्जेंट भी नहीं। सेकेंड था नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, ये दोनों को छोड़ना है। अगर लाइफ में ग्रो करना है तो ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा आपको, तब आप आगे बढ़ पाओगे। हमने को कहाँ पे जाना है, तो इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इस काम को पकड़ना है। और ऐसे जब पहले आपको लिस्ट बनाना है, जैसे मैंने सपोज 3 काम बताया कि एक बुक रीडिंग आ गया आपका, डेली का अगर आप 5 पेज पढ़ते हो तो एक महीने में 30 × 5 150 पेज आप पढ़ लेते हो। 150 पेज पढ़ने का मतलब है कि आप एक बुक खत्म कर रहे हो। तो सोचिए डेली का 5 पेज पढ़ने में मात्र लगता है 10 से 15 मिनट। अब आपने 5 पेज से पढ़ा तो आपको कोई बोझ लगा, बर्डन लगा? नहीं लगा। अब आपने क्या किया, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करते करते ही आपने क्या किया, 1 साल में 12 किताब आपने पढ़ लिया। सेकेंड है, अगर आप इसे डेली नहीं करके सोचोगे महीने में मैं 1 दिन करूंगा, 1 बुक पढ़ूंगा, तो 1 दिन में 150 पेजेस पढ़ना बड़ा ही प्रेशराइज आपको लगेगा। और 1 दिन में आपका माइंड जो इतना थोड़े स्टोर ले पाएगा इतना सारा नॉलेज को, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया। मतलब कि वो एक तरह से समझिए खाना हो गया। मतलब 1 महीना का खाना अगर मैं आपको 1 दिन खिला दूंगा तो उसे डाइजेस्ट कर पाओगे? आपको क्या बोलूं, पेचिस हो जाएगा, पेचिस। उसी तरह माइंड का भी पेचिस हो जाता है। इसीलिए अभी जो 2026 में है, हम अगर कंसिस्टेंट हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी को पकड़ लेते हैं, डिसिप्लिन को पकड़ लेते हैं, तो आप कामयाब। अगर कंसिस्टेंसी में आप नहीं आते हैं तो बड़ा दिक्कत होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग को 3 नंबर वाले क्वाड्रेंट को फॉलो करना है, और 4 नंबर को तो बाबू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपके माथा में आ जाएगा इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट तो आपको तो करना ही पड़ेगा, है ना। अभी क्या है कि इन पॉइंट को तो आप लोग सीख लिए, तो इसे हम लोग को लगाना है अपने यूज में। और हम लोग को आज से ही अपनी लाइफ का, जिसमें बता रहा हूं कि 4 से 5 का, नंबर 1 एक्सरसाइज आपने किया, नंबर 2 मेडिटेशन आपने किया, नंबर 3 बुक रीडिंग किया, नंबर 4 आप जो आपका जो प्रोफेशनल है जिसमें आपको करियर बनाना है उस पर आपने टाइम दिया, और नंबर 5 जैसे मैं चाहता हूँ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनना, पब्लिक स्पीकर बनना, इसलिए मैं लाइव आता हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस होता है डेली। और इसमें क्या होता है प्रैक्टिस के साथ साथ कि लाइव में हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है। लाइव में आकर के सिर्फ बैठ के राधे राधे तो मैं करूंगा तो नहीं ना होगा ना, उसका अलग टाइमिंग है। अगर मैं आके यहाँ पे कीर्तन करूंगा तो उसका अलग चैनल है। तो ये हमारा अलग चैनल है, आपको यहाँ पे अलग नॉलेज मिलता है डायरेक्ट सेलिंग और आईएमसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बुक्स स्टडी करना पड़ता है। तो अब मुझे बुक्स पढ़ना एक मजबूरी हो गया है, मुझे डेली नॉलेज इकट्ठा करना एक मजबूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि मुझे लाइव में बोलना है। तो जब मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको सिखाता हूँ, आपको बताता हूँ, तो जो मैंने सीखा है बुक से उसे मैं और सुंदर से पढ़ना शुरू करता हूँ। ऐसे ही नहीं कि कहानी की तरह पढ़ते चला गया, क्योंकि अगर मैं एक स्टोरी भी पढ़ रहा हूं तो मैं जान रहा हूं कि रात में मुझे सभी को वो स्टोरी बताना है। तो उसमें जो भी आर्टिस्ट होंगे, जो भी पात्र होंगे, उनका मैं नाम को मुझे अच्छा से माइंड करना पड़ेगा, वहां पे क्या घटना घटा है उसे भी माइंड करना पड़ेगा। ये सारा कुछ करने के बाद मुझे लाइव में बोला जाता है। तो ये जो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, इससे क्या हो रही, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत सुंदर हो रही है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत सुंदर हो रही है, और मेरी चैनल पे रीच भी बढ़ रही है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। फिफ्थ हो जाता है ये जो लाइव हो रहा है। तो ये 5 काम जैसे मैंने अपने लाइफ में ऐड किया है, आप भी इसे ऐड कीजिए। और ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट दीजिए। 5 मिनट का लाइव हो गया, 5 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट मेडिटेशन, और 5 मिनट बुक रीडिंग। बाकी जो टाइम बचता है उसमें से आप 5 से 6 घंटा अपने काम को दिए, अपने प्रोफेशन को दिए। और उसके बाद आपका जो भी समय बचता है आप उसमें जो कीजिए, अपने दोस्त को टाइम दीजिए या अपने फैमिली को टाइम दीजिए, या आपको जो भी इच्छा लगे आप उसे कीजिए। तो इस तरह आप करेंगे तो क्या लाइफ का एंजॉय भी हो गया और आपका करियर भी बनते जा रहा है, और क्या हो रहा है, और साथ में आप ग्रो भी करते जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लाइफ को मैनेज करते हैं तो आप लाइफ में बहुत जल्दी अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और आप हर तरफ से डेवलप होंगे, हर तरफ से डेवलप होंगे आप।
नहीं तो अगर आप मान लीजिए कि आज मान लीजिए हम लोग सभी कोई यंग एज में है, आज हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है फैमिली का, हमें ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है कि आपको ये करना है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कोई प्रेशर नहीं है। तो इस समय में आज बहुत लोग क्या करते हैं, कोई दिन भर गेम ही खेल रहे हैं, या दिन भर फेसबुक स्क्रॉल ही कर रहे हैं, या दिन भर गपशप में ही लगे हुए हैं, गॉसिप में ही लगे हुए हैं। तो ये सब समय को पार करके क्या होगा कि जब आपका एक्चुअल टाइम आएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, एक बात कहा जाता है बिहारी भाषा में कि अगर किसी लड़के को जिम्मेदारी देना है तो उसका शादी करवा दो। तो इस तरह से मान लीजिए अचानक से आपकी लाइफ में अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, तो उस समय जब आप पे बर्डन आएगा तो आपको हार मानकर वो काम करना पड़ेगा जो आप कभी चाहते नहीं है। क्योंकि आज मैं जब पुरुलिया से रिटर्न आ रहा था, एक्चुअली आज मैंने बहुत जल्दी रिटर्न आ गया, इसलिए ये वीडियो में आज यहाँ से शूट कर रहा हूँ। तो आज मैंने एक ट्रेन देखा, वो आसनसोल से खड़गपुर की थी, और उस ट्रेन में मैं उसमें बरनपुर में था, तो वो जो ट्रेन भी बरनपुर में आके रुकी, और उस ट्रेन में ऑलरेडी पूरी सीट बुक थी और लोग उसमें खड़े हुए थे। ऑलरेडी पूरा ट्रेन समझिए एक तरह से भरा हुआ था। उसके बाद बरनपुर में मतलब कि समझिए 500 मीटर तक पूरे लोग भरे हुए हैं, और वो सब उस ट्रेन में आगे से, पीछे से, दाएं बाएं सब तरफ से चढ़ रहे हैं। अब वो जबरदस्ती उस जगह में बढ़ रहे हैं। मतलब एक ट्रेन में जहाँ पे 10 लोग जाने का है, वहां पे 500 लोग चढ़ रहे हैं। सोचिए कितना पॉपुलेशन बढ़ चुका है। तो वो लोग आज ऐसा हालत में क्यों है, आज क्यों ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। वो चाहते तो क्या अपनी बाइक से भी जा सकते हैं, अपनी कार से भी जा सकते हैं, लेकिन उन सब ने, जब उनका समय था, जब उन पे जिम्मेदारी नहीं था, उसमें सब ने सिर्फ मस्ती पे फोकस किया, सिर्फ मस्ती पे फोकस किया, गॉसिप पे फोकस किया, अपने टाइम को पार किया और अपने आप को डेवलप नहीं किया, और पैसों के पीछे भागे। आपको पैसों के पीछे भागना है, लेकिन कैसे? जिस काम से आपको मोहब्बत हो, उस काम से अगर इनकम आने लगे ना, तो बहुत मजा आता है। तो आपको सोचना है कि आज आप जो काम कर रहे हैं, जिसमें आप करियर बना रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस जिसमें मैं करियर बना रहा हूं, कि इस करियर को क्या मैं 25 घंटा भी काम कर सकता हूँ, 24 घंटा भी काम कर सकता हूँ, 18-18 घंटा भी काम कर सकता हूँ, ठंड बरसात कुछ भी हो मैं काम कर सकता हूँ। अगर आपका आंसर है यस, तो इस काम को आप क्या बोले, अपने ओल्ड एज में भी आप करोगे, खुश रहोगे। और जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, वहां पे पैसा रुकने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आज आप जिस काम को कर रहे हैं और वहां से आपको इनकम नहीं आ रहा, फिर भी आप कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप काम को नहीं करेंगे तब भी आपके खाते में पैसा आएगा। क्योंकि आज अगर आप बिना पैसा के काम कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब काम नहीं करने पे भी पैसा आएगा। तो आज की लाइफ को यहीं पे एंड करते हैं। एक हमारे बहुत ही महान दिग्गज प्लेयर है जिनका नाम है MS धोनी सर, उनकी आप स्टोरी पढ़िएगा। आज मैंने उनका एक रील्स देखा, बड़ा ही सुंदर लगा। मतलब मैं फालतू के काम से भी कुछ नॉलेज निकाल के ला रहा हूँ। तो उस रील्स में मैंने क्या देखा कि धोनी सर जो है, वो जिस टाइम फील्ड में आए थे, मार्केट में जब थे क्या, अभी भी है, सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहिए। तो उस समय युवराज सिंह और भी बहुत सारे लोग थे। तो उस समय क्या हुआ था कि सबको अचीवमेंट मिलता जा रहा था, धड़ 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 करके सबका सिलेक्शन हो रहा था, एक्सेप्शनल MS धोनी सर। MS धोनी सर को कुछ नहीं मिल रहा था, इन्हें थोड़ा सा दिया जा रहा था, फिर इसे छीन लिया जा रहा था। मतलब नेचर जो है, नेचर चेक करती है, जब आपको कुछ देना होता है ना नेचर को बहुत बड़ा, तो आपका उस तरह से टेस्टिंग होता है, आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कैपेबल हो कि नहीं, आप सह पाओगे कि नहीं। क्योंकि आपको पता है MS धोनी सर ने लगभग लगभग क्या सभी, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड जितना ही बोलो, मुझे उतना नॉलेज नहीं है क्रिकेट का, लेकिन उन्होंने सारा कप जीता है। इतने बड़े, बोलते हैं ना कि सबसे कूल कैप्टन का उन्हें खिताब कैसे मिला? क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, उन्होंने भागा नहीं, उन्होंने डटे रहा और फेस किया। उसी तरह हम सबको भी फेस करना है। लाइफ में अप डाउन तो आएंगे ही। आज आपको ये अप डाउन लग रहा है, लेकिन जब आप इसके मास्टर हो जाओगे, तब तब जब आपकी लाइफ में अप डाउन आएंगे, तो आपको थोड़ी कुछ दिक्कत होगा। देखिएगा, जब एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो जो एक नया ड्राइवर होता है, देखिएगा सीधा रास्ते में गाड़ी चलाएगा। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक आ जाती है, या बहुत सारे रास्ते में उबर खबर आते हैं, तो वो नया लड़का बोलता है कि उस्ताद ड्राइवर जी अब आप आइए, इस जगह मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तो उसी तरह
लीडर वो है जो प्रॉब्लम में सिचुएशन को हैंडल करे। सही टाइम पे तो हर कोई छक्का मारेगा, सही समय में हर कोई बिजनेस निकाल सकेगा, लेकिन बिजनेस निकालने में कब मजा है? जब सिचुएशन टफ हो, जब आपकी लोग बातें नहीं सुने, जब मार्केट में पूरा नेगेटिविटी हो, उस समय आप फाइट करें, उस समय आप फेस करें, तो उस समय जो आप इंसान बन जाओगे वो हो जाओगे आप अनब्रेकेबल। तो हम लोग क्या बनना है? अनब्रेकेबल बनना है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज मैं और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप सभी कोई लाइव में कनेक्टेड रहिए, तो लाइव से बहुत कुछ आप लोग सीख के जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही लाइव में, तब तक के लिए गुड IMC, गुड नाइट, गुड एवरीवन।